यूपी में मुस्लिम वोटों पर नजर रखने वाली पार्टी उम्मीद कर रही है कि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोटर भी पश्चिम बंगाल की तरह एक ही पार्टी यानी सिर्फ उन्हें ही चुनेगा। उत्तर प्रदेश में बीते 2 दशक के दौरान इन पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व रहा है। मुस्लिम वोटों की चाह में इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती पिछली बार के भी अपने रिकॉर्ड को तोड़ने वाली है। इस बार चुनाव में बसपा ने अभी तक यूपी की 403 सीटों में से 225 पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिसमें 60 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी के खाते में गए हैं। यानी अभी तक की कुल घोषित उम्मीदवारों की संख्या में करीब 26% मुस्लिम प्रत्याशी हैं। हम बात करें 2017 की, तो साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने 403 सीटों में से 99 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। इसके साथ ही वे सार्वजनिक सभाएं में मुसलमानों से बसपा के पक्ष में वोट करने की अपील बार बार करती नजर आई थी। ये और बात है कि 99 मुस्लिम उम्मीदवारों में से सिर्फ और सिर्फ 5 की ही जीत हो पाई थी। ऐसे में इस बार भी चुनाव के अंदर सभी के दिलों में यह सवाल है कि क्या बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी वाला दाव जीत के साथ उसकी स्थिति को मजबूत कर पाएगा, या फिर कहीं ये अपनी जीत सुनिश्चित करने से अधिक सपा का नुकसान तो नहीं कर देगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव की शुरुआत 10 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के साथ होगा। बसपा ने पहले चरण में 58 सीटों में से 16 पर मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। दूसरे चरण जो कि 14 फरवरी को राज्य की 55 सीटों पर मतदान होना है। बसपा के दूसरे चरण में सभी 55 सीटों पर 23 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। तो वहीं तीसरे चरण जो कि 59 सीटों पर है, 23 फरवरी को चौथे चरण 60 सीटों पर होगा। बसपा ने तीसरे चरण के लिए 5 और चौथे चरण के लिए 16 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। यूपी में 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट असरदार है। करीब 70 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। 43 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज़्यादा है। यूपी में 36 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम प्रत्याशी अपने बूते पर जीत हासिल कर सकते हैं। यानी यूपी में करीब 100 सीटों पर, या दूसरे शब्दों में कहें तो हर चौथी सीट पर मुस्लिम वोट एक निर्णायक फैक्टर है। लोकवार्ता डेस्क। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।